हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1110 यूट्यूब चैनल। 1110 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेमिना। जी हाँ दोस्तों, एक पुरुष का स्टेमिना क्या होता है, कैसे काम करता है, एक पुरुष के अंदर स्टेमिना कितना होना चाहिए, क्यों एक पुरुष अपने पार्टनर के सामने 1 मिनट तक भी नहीं रुक पाता है, उसका स्टेमिना पावर कम क्यों हो जाता है, अगर आप अपने स्टेमिना पावर को 30 मिनट तक बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्यों आपका जल्दी निकल जा रहा है, कहीं आप हाथ का यूज तो नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी डाइट है जो आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी डाइट लेनी है, कौन कौन सी डाइट आपको नहीं लेनी है, कौन सी आदतें हैं जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको इग्नोर करना है, उनको नहीं करना है, अच्छी आदतों को अपनाना है, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको छोड़नी है, और क्या इसका इलाज संभव है, क्या इसका इलाज है। अगर आपने कुछ गलतियां करी हैं, आपकी स्टेमिना पावर बहुत कम हो गई है, आप अपने पार्टनर के सामने 1 मिनट 5 मिनट तक भी नहीं रुक पा रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो जा रही है, तो क्या इसका इलाज हो सकता है? आप इसको सुधार सकते हैं, आप अपने स्टेमिना पावर को 30 मिनट तक कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, पूरी तरीके से समझ लेते हैं, तो एक पुरुष की लाइफ सुधर सकती है। उसको अपनी लाइफ में जो बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, वो अपने पार्टनर के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पा रहा है, उसका पार्टनर उसको बोलता है, ताने देता है, तो उसकी लाइफ सुधर सकती है। वो अपने पार्टनर के सामने 30 मिनट तक टिक सकता है, उसका स्टेमिना पावर बढ़ सकता है। वो कैसे होगा? वो होगा इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आपका स्टेमिना पावर क्या होता है और कैसे काम करता है, कैसे इसको बढ़ाना है, तो 110% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अपना स्टेमिना पावर एकदम से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपकी सेक्स पावर बढ़ जाएगी। तो कैसे करना है यहां पर आप समझिए। देखिए, यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि जल्दी निकल जाता है। क्यों जल्दी निकल जाता है? देखिए, आप समझिए, आपका जल्दी निकल जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आप 5 मिनट तक ही कर पाते हैं, आप दौड़ते हैं तो वो 5 मिनट तक ही आप दौड़ पाते हैं, आप पुशअप वगैरह लगाते हैं तो 5 मिनट तक ही कर पा रहे हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेड पर भी अपने पार्टनर के साथ 5 मिनट ही टिक पाओगे। क्योंकि आपकी जो शारीरिक एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है, आप पुशअप लगाते हो 5 मिनट ही लगा सकते हो, आप दौड़ते हो तो 5 मिनट ही दौड़ सकते हो, तो आपकी उतनी ही एनर्जी काम करती है। इससे आप समझिए, आपका स्टेमिना भी उतना ही काम करेगा जितनी आपके शरीर के अंदर एनर्जी होगी, क्योंकि स्टेमिना पावर जो है आपके शरीर की नेचुरल एनर्जी होता है। तो अगर आपके शरीर में जो एनर्जी है वो बहुत अधिक मात्रा में होगी तो आप अपने पार्टनर के सामने 30 मिनट तक टिक पाएंगे। अगर आप 30 मिनट तक लगातार दौड़ सकते हो, 30 मिनट तक लगातार पुशअप लगा सकते हो, 30 मिनट लगातार एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आप अपने पार्टनर के सामने भी 30 मिनट टिक पाओगे, आपकी शारीरिक नेचुरल एनर्जी भी काम करेगी। तो ये जो आपका जल्दी निकल जाता है, ये क्यों होता है, इसको आप समझिए कि कौन सी आपने गलतियां की हैं पास्ट में या अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हो। कहीं आप हाथ का यूज तो नहीं कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी मसल्स जो होती हैं प्राइवेट पार्ट की, वो बहुत वीक होने लगती हैं, और आप डाइट नहीं लेते हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी जो आदतें हैं वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं कि आपका जो स्टेमिना पावर है बहुत कम हो जाता है। और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए मैं कहता हूं आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और किन चीज़ों को आपको नहीं करना है। आपको अपने स्टेमिना पावर को 30 मिनट करना है तो मैं गारंटी लेता हूँ 30 मिनट हो जाएगा, बस आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका स्टेमिना पावर है उसके लिए आपको कौन सी जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है। तो देखिए, क्या है, हाथ का यूज अगर आप कर रहे हैं तो इसको आपको नहीं करना है। और क्या है कि मेडिसिन, आप जो है मेडिसिन ले रहे हैं अपने पार्टनर के साथ संभोग करने के लिए, उस मेडिसिन को आपको नहीं लेना है। आप अपने आप को उत्तेजित करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उसको आपको बंद कर देना है। ये जो गलती कर रहे हैं इनको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हाथ का यूज करते हैं तो इससे भी आप लगातार इसे अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपकी जो प्राइवेट पार्ट की मसल्स होती हैं
वो बहुत वीक हो जाती हैं। एक टाइम तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है खड़ा तो रहेगा, लेकिन वो 1 मिनट के बाद बिल्कुल भी नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी टेबलेट ले रहे हैं, तो वो गोली अगर आप ले रहे हैं तो तुरंत तो वो 30 मिनट तक खड़ा रखेगी, लेकिन वो क्या है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज बढ़ा देती है। एक टाइम पर आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो खड़ा तो रहेगा, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ा देगी वो गोली, लेकिन क्या है, वो आपका जब निकल जाएगा तब भी वो आपका खड़ा रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है स्टेमिना पावर नहीं काम करता, इसमें आपका ब्लड फ्लो काम कर रहा है। जो वो गोली आपने ली है उसके फ्लो को बढ़ा रही है। आप डिस्चार्ज तो हुए हैं, लेकिन आपका ये प्राइवेट पार्ट है बिल्कुल भी अभी भी खड़ा है, लेकिन इसमें आपका स्टेमिना का बिल्कुल भी रोल नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो प्राइवेट पार्ट है वो ये नेचुरल तरीके से काम करे, मतलब कि 30 मिनट तक नेचुरल तरीके से आपका ये खड़ा रहे, ये एकदम से नीचे ना गिरे, 1 मिनट में आप धराशायी ना हो अपने पार्टनर के साथ बेड पर, तो आपको ये जो गलतियां हैं ये नहीं करनी है। आपको अपने हाथ का यूज नहीं करना है। जो मेडिसिन ले रहे हैं इसको गलती से भी नहीं लेना है। बहुत सारे लोग शुरुआत में ये चीज़ें करते हैं, जब भी नई नई उनकी शादी होती है तो वो अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनका स्टेमिना भी सही होता है कि तब भी वो मेडिसिन का यूज करके देखते हैं और लगातार उसको लेते हैं और आदत में डाल लेते हैं। तो ये आदत में बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपके हाथ का भी यूज आदत में लगातार है तो इसको भी इग्नोर करना है। ये कैसे आप इग्नोर कर पाएंगे? जब भी आपके मन में ख्याल आए, आप चलचित्र वगैरह देखते हैं तो आप वहाँ पर कुछ और चीज़ अपने माइंड को व्यस्त कर लीजिए, कहीं और लगाइए, आप कुछ काम करने में बिजी हो जाइए। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं अगर आपके मन में ऐसे कुछ ख्याल आते हैं तो ये गलतियां हैं जो बेशक आपको नहीं करनी है। अब आगे बात करते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए, आपकी जो कुछ आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वो आदतें आपको नहीं करनी है। क्या आदतें हैं? नो एनर्जेटिक वर्क। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई भी काम जो आप नहीं कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आदत आपको छोड़नी है। आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो एनर्जेटिक हों। आप अपने शरीर के साथ वो काम करिए जो एनर्जेटिक फील कराएं। अगर आप बिल्कुल आलसी बनकर रहेंगे तो ये आदत आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी है। यूं कहें कि आपकी जो शारीरिक एनर्जी है, एनर्जेटिक एनर्जी है, वो काम करने से ही आएगी, आलसीपन से नहीं आएगी। आलसीपन से आपकी एनर्जी एकदम से नष्ट होती चली जाएगी। तो आपको एनर्जेटिक वर्क करते रहना चाहिए। इससे आपके स्टेमिना में भी फर्क पड़ेगा, आपका स्टेमिना भी इंप्रूव होगा। जब आप कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह, कुछ प्रोटीन्स वगैरह कुछ भी खाएंगे, लेंगे, तो आप उसके साथ कुछ एनर्जेटिक वर्क भी करेंगे, उसको वेस्ट भी करनी चाहिए। आप ना कि आप कुछ चीज़ें ले रहे हैं, खा रहे हैं और उसको निकाल नहीं रहे हैं, शरीर से निकाल नहीं रहे, तो वो आपके कुछ काम की नहीं है। खाने से उनका फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसका अपने शरीर के साथ इस्तेमाल भी करें, आप एनर्जेटिक वर्क करें, उन चीज़ों को वेस्ट भी करें, ताकि आपका शरीर एकदम से एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे। जब आप कुछ काम वर्क करेंगे, शारीरिक वर्क करते रहेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि शारीरिक एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए, कुछ एक्टिव काम करते रहना चाहिए। इधर से उधर कुछ भाग दौड़ वाले काम हैं वो भी करते रहना चाहिए, ना कि आप आलसीपन दिखाते रहें। और दूसरी आदत क्या है जो लोग ज़्यादातर इसमें चले जाते हैं, वो है डिप्रेशन। बहुत सारे लोग एक बार जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो आदत में ला लेते हैं। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो एक बार डिप्रेशन में गए, लेकिन उससे बाहर निकलने की वो जरा भी प्रयास नहीं करते, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, वो डिप्रेशन में ही रहना चाहते हैं। तो इसको आप आदत में मत लाएं। डिप्रेशन में एक बार गए तो उससे बाहर निकलिए, इसको आदत में मत लाइए। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो मैंने गलतियों में भी डिस्कस करा है कि अगर आप हाथ का यूज करते हैं, उसको आदत में आपने ला लिया, तो ये भी आपके लिए बहुत ही घातक है। इससे आपकी मसल्स बहुत कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो इसको भी आपको नहीं करना, आदत में नहीं लाना है। ये सी बहुत सारी जो गलतियां हैं, आदतें हैं, आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बिस्तर पे 30 मिनट तक रुक सकें, 1 मिनट में धराशायी ना हो, तो ये सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। आगे मैं बताने वाला हूँ क्या क्या इसका इलाज है, क्या डाइट है जो आपको फॉलो करने हैं, ताकि आपका स्टेमिना पावर हमेशा के लिए बना रहे। बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग ताना देते हैं कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप 5 मिनट भी नहीं रुक पा रहे हो।
तो ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है, इसका इलाज संभव है कि नहीं संभव है, ये सब कुछ आप वीडियो को देखिए और वहां पर मैं बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि डाइट, आपको डाइट को फॉलो करना है। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को 30 मिनट तक करने के लिए आपको डाइट को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अगर आपने डाइट को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया, इसको कर लिया, तो आपका आधा इलाज यहीं पर हो जाएगा। आपका जो स्टेमिना है, स्टेमिना पावर है, वो यहीं से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अच्छी डाइट अपना ली तो आधा इलाज आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी डाइट आपको इम्प्रूव करनी है। उसके बाद आगे में जो आपको इलाज बताऊंगा उसको भी करना है। तो डाइट में क्या क्या है, पहला मटेरियल डाइट में है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। मतलब कि जिन जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो चीज़ें लेनी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक तरीके से रासायनिक पदार्थ होता है, मतलब कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का कॉम्बिनेशन होता है। जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो चीज़ें आपको लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारी एनर्जी होती है, उस एनर्जी से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव करना, स्टेमिना को बढ़ाना। उसके बाद दूसरी चीज़ है प्रोटीन्स। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रोटीन्स भी लेनी है। जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन्स होती है, जैसे कि मांस, मछली, दूध, दही, अंडा या प्रोटीन्स वाली दालें, जो भी चीज़ें हैं, हरी सब्जियाँ, जिन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध होती है वो प्रोटीन्स आपको लेनी है। नेचुरल सोर्स से आप ये चीज़ें ले सकते हैं या कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, उनसे प्रोटीन्स ले सकते हैं आप। आपको ये चीज़ें महसूस करनी है, देखनी है कि आपको कहीं प्रोटीन की कमी हो रही है तो आपको प्रोटीन लेनी है। आपको देखना कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। तो जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन्स है आप उनका इस्तेमाल करना, उनका सेवन करना आप आज से ही स्टार्ट कर दें। उसके बाद है फैट। जी हाँ दोस्तों, आपको फैट भी लेना है। फैट मतलब जिन चीज़ों में फैट ज़्यादा हो वो चीज़ें आपको लेनी है, लेकिन इसको आप अधिक मात्रा में ना लें। मतलब कि इसको महसूस करें, देखें कि आप अधिक फैटी तो नहीं है, आपके अंदर ज़्यादा फैट तो नहीं है। आपके अंदर अगर ज़्यादा फैट है तो आप कम लें, अगर आपके अंदर फैट नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। देखिए, फैट जो है ज़्यादा लेने से ये थोड़ा घातक भी होता है, नुकसान भी करता है, क्योंकि ये हमारी जो नसों को ब्लॉक कर देता है ज़्यादा फैट लेने से। लेकिन हाँ, हमारे अंदर फैट भी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये अधिक ज़्यादा घातक भी होता है लेकिन हमारे अंदर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी जो है फैट से ही मिलती है। हम अपने शरीर को एनर्जी फैट से ही देते हैं। आप महसूस कर सकते हैं आप अधिक फैटी हैं, आप कुछ दिनों तक, एक हफ्ते तक कुछ नहीं खाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एकदम से बिल्कुल चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। तो एनर्जी तो शरीर को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो चाहिए, तो वो फैट से एनर्जी ले रहा था। तो फैट भी जरूरी है, लेकिन अधिक मात्रा में आपके पास फैट नहीं होना चाहिए। आपको कम लग रहा है तो आप फैट ले सकते हैं, फैट वाली चीज़ें, फैटी चीज़ें आप खा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि विटामिन, आपको विटामिन वगैरह भी लेनी है। विटामिन बहुत सारी होती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। जिन चीज़ों की आपको कमी लग रही है आपको इसका टेस्ट भी करा लेना। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, से महसूस भी आप कर सकते हैं कि कौन सी विटामिन आपकी कमी हो रही है। आप कुछ सिम्टम्स के थ्रू जान सकते हैं कि कौन सी विटामिन आपके शरीर में कमी है। विटामिन ई की तो नहीं कमी है, आपको कुछ धुंधला धुंधला तो नहीं दिख रहा है। विटामिन ए की तो नहीं कमी है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, रतौंधी वाले सिम्टम्स हो जाते हैं तो विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी, इस तरीके से आपको स्किन वाला कुछ सिम्टम्स दिखने लगता है। विटामिन B12 की कमी होती है, जिसमें विटामिन B12 में साइनोमेकोलाविन होता है, वो भी बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से विटामिन होता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा काम करता है, वो भी एनर्जी देता है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं। इस तरीके से आप विटामिन को ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि मिनरल्स, आपको मिनरल्स भी लेनी है। मतलब कि मिनरल्स का मतलब क्या है कि जिनमें बहुत सारे संयुक्त तत्व होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट भी होता है। ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि मांस, मछली, अंडे, दूध, दही,
या दालें, ये मिनरल्स होते हैं। ऐसे मिनरल्स जो जिनमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उन चीज़ों को लेना है। का सोर्स जैसे कि प्लांट के थ्रू हो जाता है, नेचुरल प्लांट के थ्रू हो जाता है। नेचुरल प्लांट आप ले सकते हैं, हरी साग सब्जी, इनमें मिनरल्स विटामिन्स होती हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है फैट में होती है, तो फैट को अपने हिसाब से आपको यूज करना है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे, डाइट में लेंगे। ये डाइट आपने सुधार ली तो आपका स्टेमिना 30 मिनट तक 110% टिक पाएगा। आधा इलाज यहीं से हो जाएगा। अगर आपने पास्ट में कुछ गलतियां करी हैं, उसकी वजह से आपका स्टेमिना कम हो गया है, 1 मिनट भी आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रुक सकते हो, तो ये चीज़ें आप करें। आगे बात करते हैं इलाज के बारे में। तो यहाँ पर आप समझिए इसका इलाज क्या करना है आपको। इलाज के थ्रू आप अपने स्टेमिना को 30 मिनट तक कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर आप समझिए। तो सबसे पहला स्टेप आपको इलाज में करना है वो ये है कि एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज कैसे करनी है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वैसे करनी है। जैसे कि आप एक्सरसाइज में कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप ऐसे एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका प्राइवेट पार्ट है वो, उसकी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। आप नीचे के अपने कमर के हिस्से की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप उठक बैठक लगा सकते हैं, लेट के उठ सकते हैं। इस तरह की कुछ एक्सरसाइजें होती हैं जो कमर के नीचे की जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। वो एक्सरसाइजें आप कर सकते हैं। आपके जो प्राइवेट पार्ट की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तो आपका जो सेक्स पावर है वो दुगना हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू करना है, इसको आप आदत में डाल लीजिए, इसको करते ही रहना है। आप कंटिन्यू करेंगे, इससे आपकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। उसके बाद क्या है कि डाइट, आपको डाइट तो मैंने बता ही दी है कि डाइट में आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। वो वाली डाइट आप फॉलो करिए, उससे आपका 50% काम बन जाता है। उसके बाद आपको इलाज में क्या करना है वो ये है कि इम्प्रूव हार्मोन्स। जी हाँ दोस्तों, मेंस के जो हार्मोन्स होते हैं उनको इम्प्रूव करना है। चाहे तो आप इसका टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर आपको टेस्ट में कुछ गड़बड़ दिख रही है, टेस्ट में आपका हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कम दिख रहा है, वो सही नहीं है, तो उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेंस में जो हार्मोन्स होता है उसको इम्प्रूव करना है आपको। अगर इसको इम्प्रूव करते रहेंगे तो यही आपकी स्टेमिना की पावर को दोगुना कर देगा, बढ़ा देगा। आप अपने पार्टनर के सामने 30 मिनट 40 मिनट आराम से टिक पाएंगे। उसके बाद इलाज में क्या है कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी लेना है। अगर आपको इस तरह की कुछ दिक्कत हुई है तो आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट आप कैसे लेंगे, आप कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं। आपने डाइट तो कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, सारी चीज़ें आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ कमी लग रही है। जो चीज़ें आप कमी लग रही है, आपको विटामिन की कमी लग रही है, आपको प्रोटीन्स की कमी लग रही है, आपको अपने हार्मोन्स की कमी लग रही है, जो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी कमी लग रही है, तो आप उन चीज़ों का टेस्ट करा सकते हैं। वो टेस्ट के बाद आप उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन ले सकते हैं। प्रॉपर उसकी मेडिसिन आपको मिल जाएगी तो उसका इलाज संभव है, इलाज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये चीज़ बात बैठ जाती है कि अब ये हमारे अंदर जो कमी आ गई है उसका इलाज है ही नहीं, हम इसका इलाज कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब चीज का इलाज होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसे कैसे करेंगे। कुछ चीजें आप खुद से करते हैं, कुछ चीजें आप साइंस के ऊपर या मेडिकल साइंस के ऊपर छोड़ सकते हैं। 110% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस चीज से बाहर निकल आएंगे और आपकी सेक्स पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो स्टेमिना है वो अच्छे से काम करेगा। आप अपने पार्टनर के सामने मायूस नहीं होंगे, आप अपने पार्टनर को बहुत ही अच्छी तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो कर ले जाते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, 110% आपका काम होगा। तो इनमें अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लैपटॉप प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और इनमें अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं, मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।